अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं MCR मार्केटिंग का यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, हम पिंडी इस्लामाबाद के बल्कि लाहौर के भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को हम जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स उनको फॉलो करते रहे। अपनी ट्यूटोरियल वीडियोस में हम आपको बताते रहे हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट का अनाउंस हुआ है वो आने वाले जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए कैसे बेनिफिशियल है। उन्हीं डिस्कशन में से एक डिस्कशन हमारी होती रही थी रावलपिंडी रिंग रोड पे, क्योंकि जो कि रावलपिंडी का मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट था। काफ़ी अरसे से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ट्रैफिक कंजेशन जो है वो क्लियर हो। बाकी जो उसके साथ साथ जो ज़मीनें आ रही थी उधर भी कुछ जो डेवलपमेंट हो, जो नए एराज़ हैं वो डिस्कवर हों, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके साथ साथ वो हों। तो फाइनली वेट इज़ ओवर नाउ और कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसका जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है वो कर दी। बेसिकली इसका 22.8 बिलियन पे इसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ FWO को, जिसने इसको बनाना है, और तकरीबन 2 से 3 साल की मुद्दत में इसकी तकमील होगी। अब आते हैं कि इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा कैसे होगा, किस किस तरह से लोग फ़ायदा उठाएंगे। सबसे पहला फ़ायदा जो एक जनरल पब्लिक के लिए है वो फ़ायदा है कि जो ट्रैफिक कंजेशन है, जो कमर्शियल ट्रैफिक है, वो तकरीबन पिंडी इस्लामाबाद से बाहर निकल जाएगी। जो कि दबाव होता है IJP रोड पे, जो दबाव होता है एक्सप्रेसवे पे, जो दबाव होता है श्रीनगर हाईवे पे, या जो बाकी इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो रोड्स हैं उनके ऊपर दबाव होता है, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की इररेलेवेंट ट्रैफिक होगी वो थ्रू हो जाएगी आपके GT रोड पे टूवर्ड्स टेक्सला या मोटरवे पे थ्रू हो जाएगी फ्रॉम रवात ऑनवर्ड। तो एक काफ़ी अवेटेड जो प्रोजेक्ट था फाइनली चलें अब हो रहा है, तो देर आए दुरुस्त आयद। अब इससे एक फ़ायदा ट्रैफिक कंजेशन का था। दूसरा फ़ायदा जो रियल इस्टेट के पर्सपेक्टिव से हमने कुछ अर्सा पहले भी आपको बताया था कि रियल इस्टेट से इसको क्या फ़ायदा होगा। तो अगर आप इसका अगर एक गूगल मैप पे अगर इसको देखें या जो इसका मैप अप्रूव हुआ है उसको देखें तो ये रवात के करीब मंदरा से स्टार्ट होता है और जाके इसने ठलिया इंटरचेंज पे जाके इसने एंड होना है। इसके तकरीबन 7 इंटरचेंजेस बनेंगे, जो कि पहला मंदरा में होगा, आगे अडयाला है, और फिर आगे करते करते ये जाके ठलियाँ पे इसकी एंडिंग हो रही होगी। अब जो रियल इस्टेट के पर्सपेक्टिव से इसको कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनको फ़ायदा होगा, तो सबसे पहले जो GT रोड के साथ जो रवात का एरिया लगता है उसके आसपास का जो एरिया है वो उससे बेनिफिट उठा रहा होगा। उसके बाद आगे चले जाएँ, फिर जो DHA 3 का एरिया है वो अब उठना शुरू होगा, और उसके साथ आगे अगर एडजेसेंट एरिया देखें तो वो बहरिया फ़ेज़ 8 फ़ेज़ 7 के जो हैं या उसके आगे जो एक्सटेंशन है वो उससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। और उससे अगला अडयाला रोड जिधर इंटरसेक्ट कर रहा है, अडयाला रोड के आसपास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो उससे फ़ायदा उठा रहे होंगे, जिनको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगी। उनमें अगर हम बात करें तो रुडन इनक्लेव जो है वो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है, क्योंकि रुडन इनक्लेव के एक गेट के ऊपर इसकी जो इंटरचेंज है वो बन रहा है। तो एक ये बेनिफिटेड होगा। उसके बाद फिर जब ये जाके चक्री इंटरचेंज को इंटरसेक्ट करेगा तो उसके आसपास जिसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी हो गया और बाकी जो बेताशा छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ब्लू वर्ल्ड है और कुछ 3-4 और प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चल रहे हैं, और बाकी कुछ और अभी मज़ीद आएंगे, तो वो इससे बेनिफिट उठाएंगे। थोड़ा सा और आगे चले जाएं, जो इसकी एंडिंग हो रही होगी जहाँ पे जो ठलिया इंटरचेंज है, तो उधर अब वो जो जिधर से ये गुजरेगा वो कौन कौन से प्रोजेक्ट जिनको फ़ायदा होगा। सबसे पहले आ जाएं, जो एक्सेस जिनकी क्लियर हो जाएगी, सबसे पहले ताज रेजिडेंशिया है उसकी एक्सेस बड़ी क्लियर हो जानी है। उसके बाद अप कंट्री है, उसके बाद CBR फ़ेज़ 2 है, उसके बाद जो सिल्वर सिटी है जो कि कुछ अर्सा पहले लॉन्च हुआ था उसको बेनिफिट होगा। और अगर हम इस का जो रियल इस्टेट पर्सपेक्टिव में अगर बेनिफिट की बात करें तो वो प्रोजेक्ट जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद गोल्फ सिटी। अब इस्लामाबाद गोल्फ सिटी इसको कैसे फ़ायदा होगा, हमने इसकी पहले लोकेशन के बारे में भी एक वीडियो बनाई थी, आपको बताया था। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इस्लामाबाद गोल्फ सिटी को इस रिंग रोड से कैसे फ़ायदा होगा। अच्छा, इस्लामाबाद गोल्फ सिटी का हमने आपको बताया था, इसकी लोकेशन बताई थी, मोटरवे के बिल्कुल साथ है। ठलिया इंटरचेंज इसके बिल्कुल साथ आ रहा है। ठलिया इंटरचेंज से 0 किलोमीटर डिस्टेंस पे जैसे ही बाहर निकलें, जैसे ही आप मोटरवे को क्रॉस करके गिरजा रोड पे चढ़ते हैं तो साथ ही आ रहा होता है। तो एग्जैक्ट इधर ही आके जो आपका रिंग रोड है वो भी इधर एंड हो रहा होगा। अब एक दूसरा एस्पेक्ट की बात करें कि ये एरिया कैसे एक रियल इस्टेट का एक हब बनने जा रहा है, इन्वेस्टमेंट हब बनने जा रहा है।
तो अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद का ओवरऑल देखें तो सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट हो रही है वो इसी साइड पे डेवलपमेंट हो रही है, इसी साइड पे सारा फोकस है, क्योंकि जो आपकी जो साउदर्न साइड है वो ऑलमोस्ट वो ख़त्म हो चुकी हुई है। जो अब वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड पे अब ज़्यादा अब जो जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं या जितने भी जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं वो बन रहे हैं ड्यू टू एयरपोर्ट, ड्यू टू मोटरवे, ड्यू टू रिंग रोड एज़ वेल। तो अगले एक हम अपने अगर एनालिटिकल एक व्यू अगर दें या एक एक्सपर्ट ओपिनियन दें या कंसल्टेंसी में अगर हम जो फील करते हैं वो ये फील करते हैं कि ये तकरीबन अगले 5 से 7 साल जो जिधर इस्लामाबाद गोल्फ सिटी है, ये ठलिया इंटरचेंज, इसके आसपास के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये अगले 4 से 5 साल रियल इस्टेट में इन प्रोजेक्ट्स के हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बड़ा आइडियल टाइम है कि अभी इधर डेवलपमेंट इन प्रोसेस है, अभी प्राइस हाइक उस तरह से नहीं है, बट इन फ्यूचर ऑब्वियसली प्राइसेस ऊपर जाएंगी, जो क्योंकि जैसे ही डेवलपमेंट की स्पीड जो अपना पीक पकड़ती जानी है वैसे वैसे इन्वेस्टर्स भी आएंगे, वैसे वैसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, वैसे वैसे उनके अंदर डेवलपमेंट भी होगी, जैसे जैसे उनको जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो उनको लीगलाइज करती जाएंगी या उनको इंडोर्स करती जाएंगी, तो वैसे वैसे ये प्रोजेक्ट्स भी ऊपर चढ़ते जाने हैं। तो इन्हीं प्रोजेक्ट्स में जो हमने आपको जिक्र किया गोल्फ इस्लामाबाद गोल्फ सिटी का, तो ये प्रोजेक्ट भी इसका इस डेवलपमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिशरी होगा कि इसकी जो एक्सेस है वो इन सारे प्रोजेक्ट्स में अगर कंपैरेटिवली देखें सबसे बेहतर है, सबसे अच्छी एक्सेस है कि आप मोटरवे से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, आप इसको रिंग रोड से भी एक्सेस कर सकते हैं, आप इसको गिरजा रोड से भी एक्सेस कर सकते हैं। बट गिरजा रोड को अभी हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो अभी नॉन डेवलप रोड है, उस तरह से अच्छी रोड नहीं है। बट अगर मोटरवे और रिंग रोड के पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे अच्छी इसकी एक्सेस बनती है। और दूसरी बात यह है कि ये इको फ्रेंडली सोसाइटी है कि जिसमें ऑलमोस्ट 30 से 35% ऑफ लैंड जो है वो ग्रीन रखी जाएगी और बाकी जो इम्यूनिटीज़ हैं वो एज़ पर स्टैंडर्ड, एज़ पर मॉडर्न अर्बनाइजेशन स्टैंडर्ड उनको वो बनाई जाएगी। तो इट्स एन आइडियल टाइम टू इन्वेस्ट देयर। आप इन्वेस्टमेंट पार्क करना चाहते हैं तो ज़रूर इस्लामाबाद गोल्फ सिटी को अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर करें। इससे पहले कि उधर भी रेट किसी की पहुंच से निकल जाएं, रेट बहुत ज़्यादा हाई एंड पे निकल जाएं, तो आपको इसको कंसिडर करना चाहिए। अब कुछ इसकी इन्वेंट्री की अपडेट हम आपको अगली किसी वीडियो में बता रहे होंगे कि कुछ इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है, अगर आप उसको अवेल करना चाहें तो 24/7 हमारे जो नंबर्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारी इस वीडियो के साथ साथ हमारी बाकी वीडियोज़ भी देखें ताकि आपको इस प्रोजेक्ट के अलावा बाकी प्रोजेक्ट में भी सरमायाकारी करते हुए या अपनी कोई इन्वेस्टमेंट है वो करते हुए आपको हेल्प मिले। आपके लिए ये वीडियोस जो होंगी वो फ्रूटफुल होंगी। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।